यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और इस समय हम हैं झुंझुनू में जिला कलेक्ट्रेट के सामने। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर भी वकीलों का धरना और प्रदर्शन चल रहा है। वकीलों का जो धरना है ये उदयपुर वाटी में भी चल रहा है, ये यहाँ पर भी चल रहा है। और इसका जो सारा मामला है वो है कि गुढ़ा गोरजी को जो उपखंड है वो झुंझुनू में रखा जाए या उदयपुर वाटी में रखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गुढ़ा गोरजी उपखंड ही उदयपुर वाटी में हुआ करता था, उसकी सारी फाइलें एसडीएम वगैरह उदयपुर वाटी में बैठा करते थे, वो वहाँ पर फाइलें रहा करती थीं। लेकिन जब नीमका थाना जिला बनता है तो उदयपुर वाटी को तो नीमका थाना में मिला दिया जाता है, जबकि गुढ़ा गोरजी को झुंझुनू में मिलाया जाता है और उसके एसडीएम और फाइलें जो हैं वो सब यहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन उसके बाद में फिर आगे चलकर जब ज़िलों को ख़त्म किया जाता है तो फिर नीमका थाना जिला समाप्त कर दिया जाता है और सरकार ये आदेश देती है कि पूर्व स्थिति को बहाल कर दिया जाए पूरे राजस्थान भर में। तो हर जगह पूर्व स्थिति बहाल हो जाती है। लेकिन जो गुढ़ा गोरजी हिसाब से उदयपुर वाटी में चला जाना चाहिए था, पूर्व स्थिति बहाल हो जानी चाहिए थी, तो सरकार का इससे संबंधित आदेश था। इसके बाद उस समय के जो तत्कालीन कलेक्टर रामावतार मीणा जी थे वो भी एक आदेश निकालते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि उपखंड कार्यालय को उदयपुर वाटी में जाना चाहिए या जाएगा, लेकिन वो जाता नहीं है। आज तक गुढ़ा गोरजी की फाइलें यहीं पर हैं झुंझुनू में, उनके एसडीएम भी यहीं पर बैठ रहे हैं। अब इस बात को लेकर कई महीने निकल जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि सरकार के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। जब सरकार ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि पूर्व स्थिति बहाल कर दी जाए और पूरे राजस्थान में हुई, तो फिर गुढ़ा गोरजी के संदर्भ में या झुंझुनू के संदर्भ में वो पूर्व स्थिति बहाल क्यों नहीं की गई, पहला प्रश्न ये है। फिर कलेक्टर साहब ने भी उससे संबंधित लेटर निकाला था जो हम स्क्रीन पर लगा देंगे, रामावतार मीणा जी ने, लेकिन उसके बाद भी वो आदेश सिर्फ कागज़ों पर ही रहा। और जबकि जो एसडीएम है वो भी यहीं बैठते रहे झुंझुनू में, फाइलें भी यहीं रहीं। तो जब कई महीने निकल गए तो फिर उदयपुर वाटी के जो वकील हैं वो इसके विरोध में धरने पर बैठ गए, जिनमें से दो, एक तो जो हनुमान गुजर जी हैं और श्रवण सैनी जी हैं, ये आमरण अनशन पर वहाँ बैठ गए और सुबह शाम रात दोपहर 24 घंटे का वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हुआ कि उस सरकारी आदेश की पालना कराई जाए और तत्काल प्रभाव से उपखंड जो है गुढ़ा गोरजी का उसको उदयपुर वाटी में अटैच किया जाए, एसडीएम वहाँ बैठना शुरू हो। लेकिन अब जब उनका धरने को 4-5 दिन हो गए तो फिर यहाँ के जो ये वकील आप पीछे देख रहे हैं झुंझुनू के, ये भी धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि उपखंड को यहीं पर यानी कि झुंझुनू में ही रहने दिया जाए। तो अब ये कह रहे हैं कि उपखंड को झुंझुनू में रहने दिया जाए, उधर वो कह रहे हैं कि सरकार के आदेश की पालना की जाए और उपखंड को तत्काल प्रभाव से उदयपुर वाटी किया जाए। और इसके साथ में एक मांग और है कि जैसा कि अब पंचायत समिति गुढ़ा गोरजी बन गई है तो उपखंड कार्यालय जो है ये गुढ़ा गोरजी में स्थापित कर दिया जाए और इस बात को लेकर लगभग दोनों ही पक्ष सहमत हैं। तो उदयपुर वाटी के जो वकील हैं उनकी जो डिमांड है ये तो हम पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। आज हम यहाँ पर झुंझुनू में हैं, कलेक्ट्रेट के सामने। आइए इन लोगों से बात करते हैं, इनकी क्या मांग है, क्यों मांग है, उसमें कितना तर्क है, कितना तथ्य है और कितनी भावनाएं हैं, ये देखते हैं। आइए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो वकील हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। झुंझुनू अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, ये लोग किस वजह से बैठे हैं। सर, आपका पूरा परिचय। मैं रतन मोरवाल झुंझुनू बार का अध्यक्ष हूँ। हम 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि गुढ़ा तहसील के पंचायतों के जो राजस्व के प्रकरण है वो उसका क्षेत्राधिकार झुंझुनू एसडीएम और एसीएम कोर्ट को है, वहीं सुनवाई हो रही है। उदयपुर वाटी वालों ने इसका आंदोलन करके वहाँ ले जाने के कोशिश की जो न्यायोचित नहीं है। इसके विरुद्ध हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। न्यायिक क्षेत्र झुंझुनू होने की वजह से झुंझुनू ही सुनवाई होनी चाहिए उनकी। इस काम में गुढ़ा पंचायत के जो प्रशासक लगे हुए हैं, सरपंच जो पूर्व में सरपंच थे वो अब प्रशासक हैं, उन सब ने
अधिकतर ने हमें इस काम का सहयोग लिखित में दिया है और इस बात को हमने हमारे मांग पत्र में स्थानीय विधायक और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे करके और उन सब प्रशासकों की सहमति पत्र साथ दे करके ये उनसे निवेदन किया है कि राजस्व प्रकरणों की गुडा तहसील वालों की झुंझुनू में ही सुनवाई होनी चाहिए। उसके पीछे तर्क क्या आपका, क्यों होनी चाहिए? न्यायिक क्षेत्र है, जुड़े क्षेत्राधिकार है उसका, उपखंड झुंझुनू ही है, गुडा का उपखंड झुंझुनू ही है, तो जुरिडिक्शन जहाँ होगा वहीं सुनवाई होगी। नहीं, उन लोगों का तो ये कहना है कि ये जो शुरू से जो है ये उदयपुर वाटी ही चला आ रहा था, वो टूट गया था, जिला टूट गया था, उसके बाद में क्षेत्राधिकार झुंझुनू में ही है, झुंझुनू एसडीएम के अधीन ही है। ठीक है। उनका ये कहना है कि जैसे जब नीमका थाना जिला बना तो उसमें उदयपुर वाटी तो नीमका थाना में कर दिया गया, घोड़ा को यहाँ अटैच किया गया, लेकिन इसके बाद जब जिले ख़त्म किए गए तब सरकार ने ये आदेश दिया कि जिले ख़त्म किए जाते हैं और सब पूर्व स्थिति बहाल कर दी जाए, तो उस हिसाब से पूर्व स्थिति बहाल होनी चाहिए थी। फिर यहाँ पर जो कलेक्टर हैं उस समय के तत्कालीन मीणा साहब थे, उन्होंने भी उसका एक आदेश निकाला कि सरकार का आदेश है कि पूर्व स्थिति बहाल की जाए, इसलिए पूर्व स्थिति बहाल करने की अनुशंसा की जाती है। तो जैसे पूरे राजस्थान में पूर्व स्थिति बहाल नहीं हुई, हो गई थी, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं हुई? ये गुडा तहसील के जो क्षेत्राधिकार हैं वो एसडीएम झुंझुनू के अधीन ही हैं और वो राज्य सरकार के आदेश से ही हुए हैं, इसमें कोई अन्यत्र बात नहीं है। नहीं, राज्य सरकार का तो जो पहला आदेश था जिस समय जिला बना, राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि गुडा के प्रकरणों को उदयपुर वाटी के अंदर स्थानांतरण कर दिया जाए। ये आदेश देखिए, ये मीणा साहब का, इसमें राज्य सरकार के आदेश का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य सरकार के आदेश 29/12/24 के द्वारा नीमका थाना जिले को समाप्त किया गया है और तहसील गुडा गोरजी को उपखंड झुंझुनू से हटाया जाकर पूर्व की भांति उपखंड उदयपुर वाटी में सम्मिलित किए जाने की अभिशंसा की जाती है। नीचे राम अवतार मीणा 13/6/2000 का। राज्य सरकार ने, कलेक्टर साहब ने इसकी अनुशंसा की थी, किंतु राज्य सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। राज्य सरकार ने अनुमोदन नहीं किया है, ना ही इसका कोई गजट नोटिफिकेशन हुआ है और ये गुडा क्षेत्र के एसडीएम साहब झुंझुनू ही लगते हैं और ये प्रकरण यहीं सुनवाई होने चाहिए। आम जनता का ही है, मतलब आप ये जो कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब ने ये जो आदेश निकाला इसका आगे कहीं कुछ अनुमोदन नहीं हुआ, ना ही कोई गजट नोटिफिकेशन हुआ इसका। गवर्नमेंट को जारी करना, आम पब्लिक गवर्नमेंट को जारी करना चाहिए था इसमें नोटिफिकेशन, गजट। हाँ, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसलिए गुडा की आम पब्लिक भी ये इसी क्षेत्र अधिकार के अंदर काम करना चाह रही है। वहाँ के प्रतिनिधि सभी एडवोकेट्स वो ये चाह रहे हैं कि झुंझुनू के अंदर क्षेत्र अधिकार है। हाँ, ये सुना है कि बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों ने आप लोगों को दिए, नाम बताएंगे 2-4 के? जो सरपंच है वहाँ भी जनप्रतिनिधियों के, जनप्रतिनिधि प्रशासक जो लगे हुए हैं, सरपंच, उन्होंने लिख के दिया है। ग्राम पंचायत चारावास, शीतल, दमोरा चारावास, गुडा, इनको व्यक्ति उपखंड झुंझुनू में पहले 3 तहसीलें थी, मलसीसर थी, मंडावा था, उनके उपखंड बने। झुंझुनू बार ने कोई विरोध नहीं किया, राजस्थान सरकार की विकासशील योजना थी। जब अब 2 झुंझुनू उपखंड के नीचे 2 तहसील है, गुडा गोरजी झुंझुनू, उनका विरोध नहीं किया तो फिर इसका विरोध नहीं कर रहे हम तो जनता के हितार्थ कर रहे हैं कि जब राजस्थान सरकार ने उपखंड झुंझुनू दे दिया तहसील गुडा गोरजी को, तो उदयपुर वाटी संस्था को क्या राइट है, अभिभाषक संस्था को, कि उसको यहाँ से लेके जाए? यदि गुडा गोरजी को उपखंड बनाया जाता है तो ऐतराज है क्या आपको? मंडावा और मलसीसर को भी के भी प्रकरणों को भेजा है राज्य सरकार ने, हमने कोई विरोध नहीं किया उसका। राज्य सरकार का जो निर्णय होगा वो सबको मानना ही पड़ेगा। नहीं, यदि जैसे गुडा गोरजी को बनाया जाता है उपखंड, सरकार बनाती है तो हमारे ऐतराज करने से, नहीं करने से क्या होगा? राज्य सरकार अपने जनता के हितार्थ बनाती है। सरकार कोई भी आदेश तो करे, सरकार आदेश तो करे, कोई भी आदेश करे। आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने कोई आदेश नहीं किया, ना इस ऑर्डर पे किया, ना किसी पे किया, इससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो ये असमंजस की स्थिति दूर होनी चाहिए। असमंजस स्थिति उदयपुर वाटी भाषक संस्था के वकीलों ने आंदोलन करके तो इस लेटर को कह रहे हैं कि उन्होंने पारित कर दिया है, करो। नहीं, इस लेटर का कुछ नहीं है, बाद में लेके आए हैं। ये लेटर आज आपको दिया होगा। डेट देखिए नहीं, ये 13/6 कहीं नहीं बताया उन्होंने अभी तक ये लेटर किसी
किसी को नोटिफिकेशन नहीं किया इसका भी। उपखंड को सिर्फ राज्य सरकार का राजस्व विभाग के सचिव के नोटिफिकेशन से, गजट नोटिफिकेशन से उपखंड चेंज होते हैं। कलेक्टर को उपखंड चेंज करने का राइट नहीं है, सिर्फ पटवारी के ट्रांसफर कर सकता है कलेक्टर। कह रहे हैं ये लेटर उन्होंने उसी के बिहाफ पे तो किया था उसके बाद कि जब राज्य सरकार ने ये कहा कि पूर्व स्थिति में चले जाए तो वो सारे आदेश कलेक्टरों के पास आए, फिर कलेक्टर ने ये लेटर हुए। ये जो आप आदेश बता रहे हो ना, ये इसके बाद काफी परिवर्तन हुए हैं। राज्य सरकार के अनुमोदन से हुए हैं, वही मान्य है जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। बताइए कौन कौन से ने दिया है, नाम बताइए किस किस ने दिया है। ये आप जो लेटर दिखा रहे हो ना, ये सिर्फ अभिशंसा है। अभिशंसा राजस्थान सरकार को की जाती है, कलेक्टर की सिर्फ ये अभिशंसा है। किस आधार पे कि वो इसकी मान्य नहीं हुआ, राजस्थान सरकार ने इसको नहीं माना है, नहीं माना है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ इसका। गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और हमारे साथ में है प्रदीप शर्मा जी और योगेंद्र शर्मा जी। योगेंद्र शर्मा जी, जैसा कि अपन जानते ही हैं कि ये गुढ़ागोड़ जी से आते हैं, प्रदीप शर्मा जी यहीं से हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? थोड़ा तटस्थ रूप से कहिए, इधर की बात ये कह रहे हैं, उधर की बात वो कह रहे हैं। वकील के हिसाब से लॉजिकली क्या होना चाहिए? ये देखिए, मामला जो है ये टेक्निकली फंसा था। सरकार ने पूर्व स्थिति बहाल करने को कहा तो क्यों नहीं हुई? फिर पूर्व स्थिति जब बहाल करने को सरकार ने कहा तो उसके बाद में जब मामला जो है टेक्निकली फिर आपको मैं कहूँगा कि टेक्निकली फंस गया। यहाँ 3000 मुकदमे लिटिगेशंस के यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, 3000 क्लाइंट यहाँ आ गए, फिर उन्होंने यहाँ के वकीलों को भी हायर कर लिया। अब उसके बाद में उन्होंने यहाँ फीस दे दी। अब दोबारा वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो एक तो क्लाइंट्स का भी ये मानना है। इससे क्या मतलब, जब वो स्थिति तो पूरे राजस्थान में ही होगी, फिर पूरे राजस्थान में ही ये आदेश आया कि पूर्व स्थिति बहाल हो। पूरे राजस्थान में पूर्व स्थिति बहाल हो गई, सिर्फ यहाँ क्यों नहीं? नहीं, पूरे राजस्थान में ऐसा नहीं आया। नहीं, जहाँ जहाँ जिले बने थे, जहाँ जहाँ जिले बने थे वो सब। लेकिन पूरे जो जिले बदले हैं उनमें भौगोलिक क्षेत्र की दूरियां कहाँ कैसे रही, वो तो एक मतलब जांच का विषय है। अब मुझे भी एक्चुअली इतना नहीं पता है कि दूसरे उपखंडों में क्या रहा। वो लोग ये कह रहे हैं कि जब हर जगह सरकार के आदेश का पालन हुआ, फिर यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ क्या दिक्कत? नहीं, ये सरकार के लेवल की बात एक अलग होती है, लेकिन ये सरकार साहब उस समय कलेक्टर थे, उन्होंने भी आदेश निकाला, अनुशंसा की कि भाई ऐसा होना चाहिए, फिर उसके बाद नहीं हुआ। अब जो ये हमारा आंदोलन है, ये ऑब्वियसली वकीलों का आंदोलन नहीं होके पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने ये कदम। वो भी यही कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन देखना आपको पड़ेगा कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। शर्मा जी, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो पूछ रहे थे कि झुंझुनू जिला नीम का थाना जिला बना टूटा, तो जिस समय झुंझुनू जिला नीम का थाना जिला बना था उस समय गुड्ढा की जनता ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उन्होंने ये कहा था कि हम आपने की पॉइंट की बात कि हम झुंझुनू में रहना चाहते हैं। और जब जिला निरस्त हुआ तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि सारे जिले, पूर्ववत स्थिति की बात थी, पूर्ववत स्थिति का आदेश आया था, लेकिन उसके दूसरे दिन स्पेसिफिक एक आदेश आया था राज्य सरकार का, जिसमें ये कहा गया था कि गुड्ढा तहसील के समस्त रेवेन्यू कार्य झुंझुनू में होंगे। ऐसा आदेश इनके पास आया था राज्य सरकार की ओर से। आपके पास है आदेश? फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। स्पेसिफिक एक आदेश आया था, हाँ, जिस दिन जिला निरस्त की घोषणा हुई थी उसके दूसरे दिन एक आदेश आया था कि गुड्ढा तहसील है वो झुंझुनू उपखंड में रहेगी, और उस आदेश के अनुसरण में यहाँ चल रहा है। तो सरकार ने उस समय विचार किया था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सरकार ने अपने लेवल पे वो आदेश कर दिया। अब बात अगर मेरी निजी करें तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि गुड्ढा जो क्षेत्र है वो अपने आप में इतना ज़्यादा डेवलप है कि उपखंड बीच में आता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, ये मांग करूँगा सरकार से भी, आपके माध्यम से भी, कि गुड्ढा में ही उपखंड खोला जाए और यहाँ की रेवेन्यू की जो भी पत्रावलियाँ हैं फिर गुड्ढा उपखंड के हिसाब से ही जाए। देखिए, उपखंड खुलना ही, आप फिर उदयपुर वाटी करो, फिर गुढ़ा करो, बार बार यही होता है। वालों को भी तो इसीलिए तो हम चाहते हैं कि मैं तो ये मांग कर। आपने जो दो नई बातें बोली बिल्कुल अलग हट के बोली। एक तो ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि जिस समय इसको नीम का थाना किया गया था तो पूरे गुढ़ा ने, जनता ने आंदोलन किया, वो झुंझुनू में ही रहना चाहते थे। अभी भी आप बता रहे हो सारे सरपंचों ने कहा भाई हमको झुंझुनू रहना है, एक बात। और दूसरा ये आप बता रहे हो उसके बाद सरकार का ऐसा भी कोई आदेश था कि ये फाइलें यहीं रही है ना? हाँ बिल्कुल, जिस दिन जिला निरस्त का आदेश हुआ था उसके दूसरे दिन ये आदेश आ गया था, ये सबको पता है। और वो आदेश की कॉपी भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि उसमें ये स्पेसिफिक आदेश था कि गुड्ढा तहसील जो है वो झुंझुनू उपखंड के अधीन ही रहेगी, और वो सरकार का आदेश था। उसी आदेश के कारण यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ये सरकार के लेवल का मामला था, सरकार को जो उचित लगा, जो परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से आप लोग सीधी सी बात है ये चाह रहे हो कि जब तक गुढ़ा गोरजी उपखंड नहीं बनता है तब तक सारे मामले यहीं। मैं
जो बार चाहती है मैं बार के साथ हूँ। बाकी मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये चाहता हूँ कि गुड्डा में ही उपखंड बने। तो जब तक न बने तब तक हाँ, वो सरकार के लेवल का काम है, सरकार अब क्या करती है कैसे करती है, क्योंकि ये आदेश यहाँ रहने का भी सरकार का था। फिर उनके आमरण अनशन का क्या? नहीं, वो उनका आंदोलन है, यहाँ अपनी बार का ये जो झुंझुनू बार का आंदोलन है वो है, सबको लोकतंत्र में विरोध प्रकट। आप लोगों ने अपने भाइयों को समझाया नहीं कि यार टेक्निकली गलत है, जनता यहाँ के लिए चाह रही है? नहीं, सबका अपना अपना काम होता है, सब अपना अपना आंदोलन करते हैं, लोकतंत्र है, सबको अपना विरोध। भाइयों को समझाया? हाँ, इस लेवल पे भी बात चल रही है। हमारे अध्यक्ष जी ने और वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने संपर्क किया है उन लोग लोग। आपस में बात करके हाँ, उनको समझा रहे हैं कि आप लोग। भाई यदि जनता ही यहाँ चाहती है तो बात खत्म हो गया, और जनता ने आंदोलन किया भी था झुंझुनू के साथ के लिए। हाँ, किया था। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही गुडागोड़ जी में उपखंड खुल जाएगा, ये मुद्दा हम दोनों के लिए खत्म हो जाएगा।